दोस्तों, विश्व की दो महाशक्ति अमेरिका और रशिया, इन दोनों ही देशों से किस तरह के रिलेशन भारत से हैं ये पूरी दुनिया जानती है। जहां विश्व का हर देश इन दोनों ही देशों के बीच बटा हुआ है इन दोनों देशों की आपसी दुश्मनी की वजह से, वहीं भारत इकलौता ऐसा देश है जो इन दोनों ही देशों से अच्छे तालमेल बनाकर चल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं। एक रूस के ऊपर है तो दूसरी अमेरिका से एक बड़ी मेगा डिफेंस डील को लेकर है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं माफी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई इन दिनों नहीं दे पा रहा। वहीं 3 महीनों में पहली बार कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए भी दरअसल छोटा भाई मेरा हॉस्पिटलाइज है, उसकी तबीयत खराब की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आप सभी के इतने सारे प्यार भरे कमेंट्स की वजह से मैं ज्यादा दूर आप लोगों से नहीं रह पाया, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जो पहली खबर है वो रूस को लेकर आई है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने की 6 तारीख को भारत आ रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह इस साल रूसी राष्ट्रपति का दूसरा विदेश दौरा होगा। कोरोना वायरस के खतरे के कारण पुतिन विदेश यात्रा से परहेज कर रहे हैं। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान पुतिन और पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और कई अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर इस दौरान हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साल 2018 में भारत की यात्रा की थी। पुतिन का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है कि जब भारत को इस साल के आखिरी तक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहा है। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बाद भी साफ कर दिया कि वह रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेगा। इस साल यह पुतिन की दूसरी विदेश यात्रा है। इससे पहले वह जिनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए गए थे। यही कारण है कि दोस्तों की पुतिन का यह दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि रूस के लिए भी है, क्योंकि भारत की अमेरिका से लगातार नजदीकियां बढ़ रही है। दोस्तों, पिछले 1 महीने में विश्व के अलग अलग देशों से भारत की डीलों से चीन समेत पाकिस्तान और अन्य भारत के दुश्मन देश परेशान है, क्योंकि पहले भारत की क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रतिबद्धता, फिर फ्रांस से स्ट्रेटेजिक डायलॉग NS अजीत डोवाल का, जिसमें इंडो फ्रांस कोऑपरेशन को लेकर बात हुई। इसके बाद इंडिया और इजराइल के नए समझौते से चीन खासा परेशान है और उससे भी ज्यादा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल का कट्टर दुश्मन है और भारत ने उससे 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप की है। वहीं DRDO के साथ मिलकर इजरायली डिफेंस कंपनी साथ में मिलकर फ्यूचरिस्टिक वेपन को बनाने का समझौता भी किया है, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। भारत के इन डेवलपमेंट से पाकिस्तान कितना ज्यादा परेशान है, एक बार देखते हैं यह क्लिप, उसके बाद बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की मेगा डील के ऊपर। इंडिया फ्रांस के साथ किस लेवल पे चला गया कि वो उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया इसराइल 10 इयर्स डिफेंस कोऑपरेशन प्लान लेके आया, और आपको उसी दिन मैंने, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बताया था कि तकरीबन 8,000 करोड़ जो मेक इन इंडिया पे इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो लगा रहे हैं। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो उसके फ्रांस के पास जा रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। वो अफगानिस्तान के साथ के मौजू के ऊपर फ्रांस और इंडिया अपनी एक मौका अडॉप्ट कर रहा है। और अगर आपको याद हो कि जो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब ये हालात खराब हुए फ्रांस के, तो बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, लेकिन फ्रेंच नहीं आए थे। वो कहाँ गए थे? वो कतर गए थे। उन्होंने कतरी से डायलॉग किया फ्रांस के ऊपर कि आप हमें क्या ओपनिंग देते हैं अफगानिस्तान में। सो ये वो जो ममालिक थे सारे के सारे यूरोपियन ममालिक और नेटो, जिनके साथ पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया और यूरोप का साथ दिया, आज वो कोई मुल्क पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा। उसकी वजह सिर्फ ये है, एक ये हमारी इंटरनल इंस्टेबिलिटी, यूरोप को नाराज करना। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। आखिर चीन को जिस बात का डर था वही कदम भारत और अमेरिका उठा चुके हैं, और भारत और अमेरिका की इस डील से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है। दोस्तों, बड़े लंबे समय से हो रही मांग को अब जाकर पूरी कर दी गई है। इससे पहले आपने जरूर सुना होगा कि भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से ALUAV यानी एरियल लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाने पर सहमत हो चुके हैं, जिसके तहत भारत की DRDO और अमेरिका की एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी ऐसे UAV का निर्माण करेंगे जो कि दुश्मन के ठिकानों की जासूसी करने के अलावा छोटे मोटे बम धमाके करने में भी सक्षम होंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 20 साल पुराने अपने रक्षा संबंध को मजबूत बनाते हुए परसों भारत और अमेरिका ने एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जहां चीन ड्रोन तकनीक में हमसे कहीं आगे है, इसी वजह से उसे मात देने के लिए भारत और अमेरिका अब मिलकर साथ में ड्रोन तकनीक पर काम करेंगे। दोस्तों, इस समय वर्ल्ड में सबसे घातक ड्रोन US एयरफोर्स ही ऑपरेट करती है, चाहे वो MQ-9 रीपर हो, एवेंजर हो या फिर प्रीडेटर ड्रोन हो। ड्रोन तकनीक में अमेरिका को टक्कर कोई नहीं दे सकता। हालांकि इजराइल के पास भी सेम तकनीक है और ये दोनों ही देश साथ में मिलकर इस पर काम भी करते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही अमेरिकी डिफेंस कंपनी डेरपा की ओर से बनाए गए X-31 स्मॉल UAV US एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 से लॉन्च किए गए। इन्हें न सिर्फ बीच हवा में लॉन्च किया गया बल्कि काम होने के बाद इसे फिर से रिट्रीव भी कर लिया गया। इसी सेम कॉन्सेप्ट के आधार पर भारत अमेरिका अपने फ्यूचरिस्टिक मिनी UAVs का निर्माण करेंगे, जिन्हें भारतीय वायुसेना के C-17 या फिर C-1
C-130 सुपर हरकुलिस जैसे मालवाहक विमानों से लॉन्च किया जा सकेगा। दोस्तों ये पहली दफा है जब अमेरिका अपनी क्रूशियल तकनीक को किसी बाहरी देश के साथ साझा करेगा, क्योंकि इतनी एडवांस तकनीक अभी तक नाटो के सदस्य देशों तक को नहीं दी गई है। यहां तक कि अमेरिका की चेतावनी के बाद भी भारत S-400 को खरीद रहा है। इसके बावजूद अमेरिका हमें यह तकनीक देने पर राजी है। दोस्तों यही कारण है कि भारत के दुश्मन देश भारत से परेशान है, क्योंकि भारत अमेरिका और रूस दोनों से ही अपने तालमेल अच्छे बनाकर चल रहा है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।